हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के पार्ट 9 में हम टॉपिक्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इवेपोरेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड. जस्ट लाइक द फ्रीजिंग, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इवेपोरेशन एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. लिक्विड की प्रॉपर्टी के तौर पे आप इवेपोरेशन को भी कह सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ समथिंग डिफरेंट टर्म. व्हाट इट एक्चुअली इज़, लेट्स सी. The term evaporation may be defined as the conversion of a liquid into its vapor either by exposing the liquid to air at the room temperature or by heating it below its boiling point is known as evaporation. So evaporation क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में. ठीक है, वेपर तो आप समझ सकते होंगे, गैसियस फॉर्म में जब ऊपर चला जाता है गैस बन के, तो दैट इज़ वेपर. ठीक है, तो लिक्विड का वेपर में बदलना किसके थ्रू? या तो लिक्विड को एयर में छोड़ के रूम टेम्परेचर पे, या फिर उसे हीट करके उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो. सो द टू टर्म कम्स, दो टर्म्स आते हैं. या तो हम इवेपोरेशन क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हीट करके, और नहीं तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड को बहुत देर तक छोड़ देते हैं. तो जो उसका कन्वर्ज़न होता है वेपर में, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि किसी भी लिक्विड को उसके रूम टेम्परेचर में एयर में लीव कर देने से, छोड़ देने से क्या होता है और वो क्यों इवेपोरेट हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या होता है? तो रूम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, और जो उसका उस टाइम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो रूम टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो वैसे में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, हम सब जानते हैं कि वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं. जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स तो अपने एक डिफरेंट प्लेस पर ही सिर्फ वाइब्रेट करते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं थोड़ा थोड़ा. तो उनके मूवमेंट के कारण क्या होता है कि वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, थोड़ा टकरा तो जाएंगे, मूवमेंट होगा तो, और वो एयर से भी, एयर के पार्टिकल्स से भी कोलाइड होते हैं जब हम उन्हें एयर में छोड़ देते हैं. तो और ऐसे में क्या होता है कि जब कोलाइड होते हैं वो एक दूसरे से, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो इनमें से जो कुछ पार्टिकल्स होती है, वो सरफेस जो है वो उसमें जो एक्वायर, मतलब उन्हें रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो सरफेस होता है लिक्विड का, उनमें मौजूद पार्टिकल्स को. तो उनमें से जो क्या होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा बची हुई रहती है एनर्जी, वो क्या करते हैं, और एनर्जी गेन करने के लिए वो क्या करेंगे, एयर के पार्टिकल्स की हेल्प लेंगे. सो दे गेट वाइब्रेट, मतलब वो हिलने लगते हैं. उसके बाद क्या होता है कि वो जो है पुल हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं और एयर के पास चले जाते हैं, और इस तरह वो वेपर बन जाते हैं. ठीक है, सो टू गेन द एनर्जी द पार्टिकल्स गो टू द एयर एंड बिकम वेपर. अब देखिए, हीट करने से कैसे जो है वो वाटर या फिर कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है. तो जब हम वाटर है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड है, उसको हीट करेंगे, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, वो जिस पॉइंट से वो बॉईल करना स्टार्ट करे, ठीक है, तो उससे बिलो तक जब हम उसे हीट करेंगे, तो क्या होता है ना कि जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस लिक्विड में मौजूद, वो सभी क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में हीट होंगे. ठीक है, इक्वल और कुछ कुछ अनइक्वल भी अमाउंट में जब वो हीट होंगे ना, तो उनके पास क्या होगी, हीट एनर्जी आ जाएगी. और जब उनमें एनर्जी आ जाती है ना, तो वो क्या होते हैं, लाइट बन जाते हैं. हम सभी जानते हैं कि जो जब भी कोई सब्सटेंस हीट होता है, देन वो क्या लाइट बन जाता है. तो उसके पार्टिकल्स इतने लाइट हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि वो क्या होते हैं, उनके मूवमेंट जो है वो और फास्ट हो जाते हैं. और जब मूवमेंट फास्ट हो जाता है तो वो बहुत दूर जाने लगते हैं, और जैसे ही वो अपना सरफेस को छोड़ते हैं, दे बिकम एंड गेट द शेप ऑफ गैस, वो गैस का शेप ले लेंगे. सो जैसे ही उनके में जो पार्टिकल्स लाइट होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो दे चेंज एज इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड. अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से इसे समझना होगा.
लेटेंट हीट क्या है? ये आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक है क्योंकि आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना होगा इससे पहले। सो लेटेंट हीट क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। तो कोई भी सब्सटेंस को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते तो डिफिनेट जितना हीट एनर्जी उन्हें लगता है उनके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। चलिए एक्सप्लेन वे में जानते हैं। लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। द वर्ड लेटेंट मीन्स क्या होता है? हिडन। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक, सो इट नॉट राइज द टेम्परेचर। सो लेटेंट वर्ड का मतलब जो है वो हिडन होता है, यानी छिपा हुआ, ठीक है। इसमें जो हीट इन्वॉल्व होती है ना वो हिडन फॉर्म में होती है। जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच का, उन्हें जो है ओवरकमिंग यानी उनका सामना करने में लग जाता है, यूज़ हो जाता है। और जो चेंज होता है ना जब स्टेट का, तो उसमें जो वो हीट होती है वो सारी की सारी उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हटाने में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। और जो हीट होता है वो क्या करता है तब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हटाने में इन्वॉल्व होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती ही नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके टेम्परेचर में भी राइज़ नहीं आता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जितनी भी हीट सप्लाई की जाती है वो तो इन्वॉल्व हो जाती है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, तो कोई भी जो है सब्सटेंस हीट नहीं होता और सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे देखिए, अगर आपने कभी बर्फ़ को पकड़ा होगा तो जब आप उसे टच करते हैं तो क्या आपको ठंडा फील होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है देखिए। और फिर उसके कुछ देर बाद वो आइस जो है वो पिघल जाता है और वाटर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे भी स्टेट में चेंज हुआ ना, आइस सॉलिड था वो लिक्विड में हो गया। तो यहाँ भी जो है लेटेंट हीट यूज़ हुआ, सप्लाई किया गया स्टेट में चेंज आने के लिए। लेकिन क्या वो जो हीट था वो हिडन फॉर्म में हो गया, क्योंकि वो हीट जो है वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा तब तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वो उसमें यूज़ हो गए और तभी स्टेट में चेंज आ सका, ठीक है। और जो वो हीट होता है ना वो इसी कारण जो है उसमें यूज़ हो जाता है, और वो जो बर्फ़ की ठंडी चीज़ होती है वो फीलिंग वो हमें आने लगती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। सो दो तरह का टाइप है लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? द heat required to convert a solid into the liquid state is called latent heat of fusion. So जितना amount heat का required होता है, हमें चाहिए होता है एक solid substance को liquid में convert करने के लिए, तो उतने amount of heat को हम latent heat of fusion कहते हैं, ठीक है। और अब latent heat of vaporization क्या होता है? तो the amount of heat या the heat required to convert a liquid into vapor state is called latent heat of vaporization. So जितना amount heat का हमें चाहिए होता है लिक्विड को वेपर के स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि गैस बनाने के लिए, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वो इस तरह है कि लेटेंट हीट जो हम अभी पढ़े थे उसमें क्या था कि वो सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं आता, इसीलिए टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। तो हम इसी काइनेटिक एनर्जी टर्म को समझते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स सी। वर्ड काइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिन विच मीन्स ड्यू टू मोशन। जो काइनेटिक वर्ड है वो काइनेटिन से आया जिसका मतलब होता है मोशन। सो केमिस्ट्री में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। सो देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो मोशन का जो पोज करते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगती है ना, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो पॉसिबल होता है। एंड इट इज़ बेसिकली ये जो है वो मास का एनर्जी है, जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे।
बाकी के मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर और प्लाज्मा स्टेट्स टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।